हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट कर जाए, है ना। कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो जितना पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखो। जबरदस्ती हर चीज को रिलेट नहीं करना है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। जब मैं अब कार्ड को शफल करूं तो अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, क्योंकि इस रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हैं ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डिवाइन की ही मर्जी है। चलिए लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। चेजर, ओके। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी में चेजर की एनर्जी आई है। रीयूनियन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सीक्रेट्स, कमिटमेंट, अनफिनिश्ड बिजनेस, सेल्फ लव एंड बॉटम इज शैडो साइड। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ज़ोडिएक्स आने वाले कार्ड्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। चेजर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, चेजर की एनर्जी प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिटी दीजिए। चेजर की एनर्जी को मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस व्यक्ति ने आपकी जरा भी कद्र नहीं करी, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति ने आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत लाइटली लिया है, आपके प्यार को नहीं समझा या फिर आपको बहुत हर्ट करा है। ओके, आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहे हो जहां पर आप बहुत हर्ट हुए हो इनके बिहेवियर से, इनके बर्ताव से, जहां पर इनको जरूरत थी कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें या आपके लिए स्टैंड लें या आपके लिए कुछ अच्छा करें, है ना, अपने प्यार को प्रूव करें आपके सामने। वहां इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं करा है। ओके, और आप हमेशा इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हो। यानी आज जहां पर इनको आपकी जरूरत पड़ती थी ना, आप वहां पर पहले से ही खड़े होते थे। यानी जहां पर भी इन्हें आपकी जरूरत पड़ी है आप वहां पर रहे हो इनके साथ। लेकिन आपकी जरूरत के वक्त ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर एनर्जीज को देखी जाना तो चेजर की एनर्जी क्या बता रही है, दैट आप तो उन्हें अब चेज नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि पहले आप इन्हें बहुत चेज कर रहे थे, बहुत चेज करते थे, बहुत इमोशनली अवेलेबल रहते थे, बट जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया है। आपने कहीं ना कहीं इनको अपने सर चढ़ा लिया था। इतना इनकी ईगो को बूस्ट, आपका प्यार ना इनकी ईगो को बूस्ट कर रहा था। ओके, जहां पर ये खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहे थे। मैजिशियन की एनर्जी आ गई ना, जहां पर ये खुद को एक राजा की एनर्जी में देख रहे थे, एक मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे थे, जहां पर ये खुद को इतने हाई रिगार्ड्स में देख रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं समझ रहे थे। ये समझना भूल गए थे कि अगर ये राजा बने हैं ना तो इनको राजा आपने बनाया है, आपने इन्हें कॉन्फिडेंस दिया है, आपने इन्हें वो पावर दी है। ये उस चीज को कहीं ना कहीं भूल गए थे। ये खुद को राजा तो समझने लग गए थे, खुद को तो हाई रिगार्ड्स, राजा समझने का मतलब क्या है कि खुद को एकदम हाई रिगार्ड्स में देखना, ठीक है। और आपको ऐसा समझना जैसे आप तो कुछ नहीं हो इनके आगे, ठीक है। या आपको बहुत हल्के में लेना, आपको बहुत लाइटली लेना, आपके प्यार को बहुत लाइटली लेना, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये खुद को बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देख रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर अब आपने इन्हें इतना चेज कराना, इतना अवेलेबल आप इस व्यक्ति के लिए रहे हो, इतना चेज आपने इस व्यक्ति को कराना कि यस ये खुद आपके सर पर चढ़े, ठीक है। ये खुद आपके सर पर चढ़े हैं। अब आपने इन्हें हमेशा प्यार दिया है। इनके लिए प्यार की सोच क्या है, क्या है इनके लिए प्यार की डेफिनेशन? इनके लिए प्यार की डेफिनेशन यही है कि प्यार में लेते रहो, और आप इन्हें प्यार में देते गए, ठीक है। इन्होंने कभी मतलब प्यार में आपके लिए कुछ नहीं करा या आपको कुछ नहीं दिया,
लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुई है, यानी रियलिटी तो है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप लेकिन कभी भी अपने प्यार को ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए आपके सामने, ठीक है? ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रीयूनियन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। रीयूनियन तो ये भी चाहते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। अब यहाँ पर क्या है ना, रीयूनियन में ये समझ रहे हैं रीयूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपकी है, ठीक है? आप आओगे, आप इस रिश्ते को ठीक करोगे, आप इनसे बात करोगे, आप इन्हें सॉरी बोलोगे, आप चीजों को सही करोगे। ये सोच रहे हैं कि रीयूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। ये मानकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये खुद कैसे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए, बस इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये पर्सन, आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो आपकी तरफ से एक्शंस को एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आपकी तरफ से एक्शंस क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी तरफ से वो इसलिए एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमेशा यही तो होता आया है। अगर इससे पहले भी कभी आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहे हो, तो वहां पर आप जाते थे उनसे सॉरी बोलने, उन्हें मतलब चीजों को बेहतर बनाने आप जाते थे। यहाँ पर इस रिश्ते में सबसे ज्यादा एफर्ट्स किसने डाले हैं? आपने एफर्ट डाले हैं। शायद एक तरफा ही एफर्ट्स थे, आपने ही बस हो सकता है सिर्फ एफर्ट डाले हैं और उनकी तरफ से एफर्ट्स थे ही नहीं। तो यहाँ पर रिश्ते के एफर्ट्स किसने डाले? आपने डाले। और अब क्या हो रहा है? अभी भी इन्हें लग रहा है कि आप ही एफर्ट्स डालोगे और आप ही चीजों को सही करोगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब वो पर्सन एक्शन ले, अब वो पर्सन एफर्ट्स डाले, और उनकी तरफ से एक्शन ना आना, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव ना आना आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। रीयूनियन डेफिनेटली होगा आप दोनों के बीच में। देखेंगे रीयूनियन कब होगा। एट लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन टाइमिंग क्या है आपके लिए। ओके, लास्ट में हम चेकआउट करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर क्या है ना, इन्हें भी कहीं ना कहीं अपने कर्मास तो फेस करने हैं और आपको भी अपने कर्मास को फेस करना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको जितना पेन मिला है या आपको जितने दुख, जितनी तकलीफ मिली है ना, वो आपका कर्मा था, ठीक है? अब देखो, मेरे वर्ड्स, हो सकता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, तो हो सकता है आपको हर्ट कर रहे हैं ये, लेकिन यस, वो आपका कर्मा था। अब आपको पेन मिला है तो वो आपका कर्मा है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ में आप करके आए हो, या फिर पास्ट में कुछ आपने ऐसा करा है जिसका कर्मा ये आपको मिला हो। आपको भी अपना कर्मा मिला है, ठीक है? इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कर्मा चुकाना पड़ता है। अगर आप पेन में हो, दैट मीन इट्स योर कर्मा, है ना? अब उनकी भी तो टर्न है, उनको भी तो अपना कर्मा को चुकाना पड़ेगा ना। तो आप कहीं ना कहीं, आपकी कार्मिक साइकिल तो मैं कंप्लीट देख रही हूँ कि अब आपकी कार्मिक साइकिल जैसे कंप्लीट हो गई है। आप एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड में जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आप काफी स्टेबल होगे, जहां पर आपके लिए हैप्पीनेस होगी, क्योंकि आप अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज को यहीं पर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये व्यक्ति अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। जो आपके साथ गलत करा है ना उन्होंने, जिस भी तरीके से आपको चोट पहुंचाई है, आपका दिल दुखाया है, ये अब अपने कर्मा को फेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। ये कार्मिक साइकिल क्यों आई है? मे बी आप लोग शायद सेम सोल जर्नी में हो और यहाँ पर आप दोनों की सोल ग्रोथ के लिए शायद ये सेपरेशन जरूरी था। आप काफी इंट्यूटिव होते हुए भी नजर आ रहे हो मुझे। 7 की एनर्जी है, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल होना, ठीक है? आपके इनसाइट्स काफी स्ट्रांग हो रही हैं, एंड या दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। आप क्लैरिटी गेन करते हो यहाँ पर दिख रहे हो मुझे, ठीक है? क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी इंट्यूशंस आपको क्लैरिटी दे रही हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेट्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, यानी कुछ तो आपसे हिडन है, कुछ तो है जो अभी भी आपको नहीं पता है। कोई साइड ऑफ स्टोरी तो है आपके पार्टनर की जो अभी भी आपको नहीं पता है। अब वो क्या है? वो ये है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के लिए आप बहुत मैटर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, ठीक है? बहुत मायने रखते हो, बहुत वैल्यू करते हैं ये आपकी। बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो जब भी आप इस थर्ड पर्सन के बारे में सोचते हो।
ये कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मे बी अगर ये थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, तो उनके साथ हो सकता है ये चीज रेजोनेट करे। पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर ये थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक पर्सन है ना, तो आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि उस थर्ड पर्सन से ज्यादा बेटर तो आप हो। वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन के साथ जब वो रह रहे हैं ना, ठीक है, उनके साथ जब वो हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन तो वैसा है ही नहीं जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे। वहां पर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं, और उन्हें एहसास हो रहा है कि थर्ड पर्सन से बेटर तो आप हो। उन्होंने आपको छोड़कर जैसे गलती कर दी है ना। तो सबसे पहले ये एनर्जी है जहां पर वो आपको एक बहुत ही बेटर एनर्जीज में देख रहे हैं। सेकेंडली, अगर थर्ड पर्सन उनका कोई फैमिली मेंबर है, स्पेशली ये किसी फीमेल की एनर्जी हो सकती है, उनकी मदर, सिस्टर, कोई भी ये हो सकता है। तो जो भी ये थर्ड पर्सन है ना, आपके पार्टनर को जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है या नो कांटेक्ट आया है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से आया है। और आपके पार्टनर अब रियलिटी देख पा रहे हैं, जैसे इस तरीके की एनर्जी जहां पर उनकी आंखें खुल रही हैं, वो रियलिटी फेस कर रहे हैं कि उन्होंने इस थर्ड पर्सन की बात मानकर गलती करी। थर्ड पर्सन ने कहीं ना कहीं उनके माइंड को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था, या इतनी माइंड गेम थर्ड पर्सन ने उनके साथ खेली थी ना, कि वो आपको गलत समझने लगे थे। लेकिन अब जब वो रियलिटी को फेस कर रहे हैं ना, तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप वैसे नहीं हो जैसे वो आपके बारे में सोचते थे। अगर इस रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, इसे कार्ड में वापस रखेंगे डेक में। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कमिटमेंट के साथ ये दोनों ही आई है, जहां पर ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ये बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, लाइक आपसे शादी के बारे में सोचना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचना, आपके साथ बच्चों के बारे में सोचना। यस, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि बच्चे होने के बारे में सोचते हैं या फिर प्रेगनेंसीज के बारे में सोचते हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज इट्स एन एनर्जी ऑफ 6 ऑफ वैंड, जहां पर फैमिली क्रिएट करी जाती है। ठीक है, वीनस की एनर्जी है। सो यस, ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये जितना मर्जी फोकस अपना कहीं और लगाने की कोशिश कर ले, अपने वर्क में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, लेकिन इनका मतलब दिमाग कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता रहता है। ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ फील होता है। यहाँ पर ये देख रहे हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है। तो ये एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये आपकी तरफ जरूर महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति जितना मर्जी आपसे दूर भागने की कोशिश कर ले, ठीक है, ये सोचते हैं कि आपसे दूर हो जाएं, मूव ऑन कर लें, आगे बढ़ जाएं, अपनी लाइफ को कोई न्यू बिगिनिंग करें। लेकिन जितना ज्यादा ये व्यक्ति आपसे दूर जाने के बारे में सोचते हैं ना, ये उतना आपकी तरफ खिंचे आते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दिस इज 6 ऑफ कप, अगेन वीनस की एनर्जी। चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपको जरा भी लगता है कि चीजें यहाँ ओवर हो गई हैं, या आपको कई लोग होते हैं ना, कमेंट करते हैं कि नहीं, अब तो उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, वो वापस नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एक्शन आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप क्या कह रहा है अनफिनिश्ड बिजनेस के साथ? तब चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं। आप जरूर सोच रहे हो कि चीजें यहाँ ओवर हो गई हैं, पर ऐसा नहीं है। चीजें यहाँ पर ओवर नहीं हुई हैं। आपका रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार इतना पुराना रिश्ता, और इस व्यक्ति ने ऑल ऑफ सडन आपको छोड़ दिया, है ना, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। ये व्यक्ति तो नॉर्मल है, अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहा है, नॉर्मल तरीके से लीड कर रहा है अपनी लाइफ को। लेकिन इनके अंदर क्या है ना, आप नहीं जानते हो। इनके अंदर आपको छोड़ने के बाद से ना बहुत मायूसी है। इन्होंने कहीं ना कहीं अगर आपको छोड़ा ना, तो इन्हें लगा था कि आपको छोड़ने के बाद इन्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, इन्हें ये हैप्पी रहेंगे और आपको भूल जाएंगे। एक नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, इट्स नॉट देयर, यानी ऐसा हुआ नहीं, यानी आपको नहीं भूल पा रहे हैं ये व्यक्ति। इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये कोई उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज भी हो रहा है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है आपके साथ। आपके साथ जो ये कनेक्शन है ना, जरूर ये कोई ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप कहीं ना कहीं उनके किसी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, जो ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो भी आपकी तरफ खिंचे आते हैं।
सेल्फ लव, आई एम ट्राइंग टू हील, एम्प्रेस की एनर्जी सी, प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ तो या कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर हो सकता है कि जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही है, या फिर आपके पार्टनर प्रेगनेंसी इमेजिन कर रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जी इसको रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि हो सकता है कि आजकल आप अपनी मदर या अपनी सिस्टर के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बिल्ड करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ना अपने फोकस को डाइवर्ट कर रहे हो। अब आप अपने उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो जो आपसे प्यार करते हैं, है ना। आपको कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों की कद्र हो गई है, सही बताऊं तो उन लोगों की कद्र हो गई है जो जिनकी आप पहले कद्र नहीं करते थे। आपको उन लोगों की कद्र हो गई है जो आपसे प्यार करते हैं, तो आप अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हो, आप अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी फैमिली को ज्यादा फोकस में रखते हुए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहे हो। सेल्फ लव बहुत बढ़ गया है, इस सेल्फ लव की वजह से आपकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। ये सेल्फ लव ने आपकी वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रांग कर दिया है। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक हायर वाइब्रेशंस में फील कर रहे हो। अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, या ये व्यक्ति मेरे पास आएगा नहीं आएगा, या मुझे क्लैरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप इन चीजों के बारे में अब नहीं सोच रहे हो, आप खुद को ड्रेन नहीं कर रहे हो उन चीजों के बारे में सोचकर, ठीक है। आप उनके बारे में कहीं ना कहीं मतलब मुझे दिख रहा है कि आपने सोचना बंद कर दिया है उनके बारे में, जब से आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट करा है। आप खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, आप खुद को बेहतर बनाने के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन आया है। एंड कैसे सेल्फ लव ने आपके अट्रैक्शन लेवल को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। सिर्फ ये एनर्जी मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि काफी लोग हैं जो आपके आसपास जो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कोई क्रश हो सकता है किसी के लिए, आप उनका क्रश हो, ठीक है। कोई और भी है जो आपके साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में आना चाहता है, या फिर कोई स्ट्रांगली कोई लव ऑफर भी अभी आपने रिसीव करा है, किसी और से आपने लव ऑफर रिसीव करा, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी और से भी हो सकता है कि आपने लव ऑफर रिसीव करा हो। सो यस, सेल्फ लव ने आपकी वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। आप भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, डिप्रेशन एंजाइटी से आप काफी ज्यादा बाहर निकल चुके हो। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आपके पार्टनर को अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, ठीक है। वो एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, जहां पर वो अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि आप कहाँ गलत थे या वो कहाँ गलत थे, और उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि वो उनकी गलतियां ज्यादा थी जो उन्हें सुधारनी चाहिए, जिसमें उन्हें बदलाव लेकर आने चाहिए। नाइट ऑफ सोच, जैसे भागकर आपके पास आना चाहते हो ये व्यक्ति पता है किस एनर्जी में, ये स्ट्रांगली उस एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जहां पर मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपके साथ फिर से रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हुए यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। ये अपने आप को बदल रहे हैं, इनकी सोच आपको लेकर बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पहले इनकी सोच ये थी कि भाई आपसे दूर हो जाएं, आपसे कनेक्ट ना रहें, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी की एक नई बिगनिंग करें। तो अब इनकी सोच, इनका नजरिया आपको लेकर बदल रहा है, जहां पर ये अब आपके साथ वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी तरफ भागकर आना चाहते हैं। ये अब आपसे और दूर नहीं रह सकते हैं, ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है कि आपको भूलना, आपको अपने दिल से निकालना, अपने दिमाग से निकालना पॉसिबल नहीं है, और आपकी जगह वो अपने दिल में किसी और को दे भी नहीं सकते हैं। चलो आगे और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन रिपीट हुई है। पहले मैं एक बार जोडिएक्स बता देती हूँ, ऑल जोडिएक आ चुके हैं यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर है। ये रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए है। मजिशियन को ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर हम इस एनर्जी को देखें, यहाँ पर आप अपने वर्क, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स की तरफ ज्यादा फोकस दिख रहे हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने वर्क या मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आप ज्यादा फोकस अपना कर रहे हो। आपके बहुत एम्बिशंस हैं, आपके
मे भी आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा निखार रहे हो, ये इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। जहां पर आपके अंदर बहुत टैलेंट है किसी चीज का, या तो आप उस टैलेंट को यूज कर रहे हो, क्रिएटिविटी को अपनी यूज कर रहे हो ग्रो करने के लिए, या फिर आप अपने टैलेंट को यूज कर रहे हो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, अपने फोकस को डाइवर्ट करने के लिए। जैसे अगर आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, तो यू आर डूइंग दैट, ठीक है, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना स्ट्रेस्ड आउट फील ना करो। आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने पार्टनर के बारे में ना सोचें और अपने थॉट्स को एक सही डायरेक्शन दें, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हो। सेकेंड यहाँ पर है डेथ। आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप कहीं ना कहीं गुजरे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से आप कहीं ना कहीं गुजरे हो। और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आए हैं ना, आपके पार्टनर इन्हें नोटिस कर रहे हैं, ये पूरा नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर जितने ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं उनको, और ये एहसास कर रहे हैं इस चीज का कि अगर आपके अंदर इतने बदलाव आखिर आए कहाँ से, क्यों आए हैं आपके अंदर इतने बदलाव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपकी जिंदगी में आ चुका है। तो यस, आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर इनसिक्योर भी होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, डर रहे हैं, वो जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, डर रहे हैं कि क्यों आए हैं, आखिर कौन है आपकी जिंदगी में, कोई और तो नहीं है। और आपको देख रहे हैं तो आप एक मिस्टीरियस एनर्जीज में हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके पार्टनर किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करते हुए दिख रहे हैं। कोई डाउनफॉल आया फाइनेंसेस में, इनके कुछ डाउनफॉल आता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ट्रबल्स हैं इनके फाइनेंसेस में, और ये चीजें इन्होंने आपसे हाइड करी हैं, ये चीजें ये आपको शायद नहीं बता रहे हैं या नहीं बताई हैं इन्होंने, लेकिन ये ऑलरेडी किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा लोन है इनके ऊपर, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, या घर में किसी की तबीयत हो सकता है कि खराब है, या घर में कुछ कलेश चल रहे हैं इनके, ये किसी तरीके की स्ट्रगल से जरूर डील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में भी लगे हुए हैं, यानी आपके बारे में तो सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये इन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। टेम्परेंस, बैलेंस बिठाना चाहते हैं। देखते हैं और भी कार्ड्स, एक बार हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली मैं इनकी तरफ से देख रही हूँ, ये फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है आपकी तरफ। मे बी या तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपने या तो अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, या इन्होंने कोई आपकी डीपी, कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी पोस्ट देखी है, ठीक है, जहां पर आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो इन्हें, और ये बहुत स्ट्रांगली फिजिकली अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं। या अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है तो यस, ये पर्सन उसको भी बहुत ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। पहले ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन चीजों को दूर भाग रहे थे इस कनेक्शन से, लेकिन अब ये एक्सेप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं और इनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स है, जब कहीं ना कहीं सरफेस पर आ रही है, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन चीजों को। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपके बिना अब नहीं रह सकते हैं। आपको लेकर इन्हें किसी तरीके का रियलाइजेशन में भी हुआ है, मे बी ये रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि ये आपसे अलग नहीं रह सकते, ठीक है। आपके साथ जरूर कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी बता रही है ट्रैवलिंग, यानी हो सकता है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ये किसी तरीके की ट्रैवलिंग हो सकता है कर रहे हो। तो ट्रैवलिंग की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इन्हें समझ में आ चुका है, ये आपसे चाहे दूर चले जाएं, चाहे ये आपसे फिजिकल डिस्टेंस जरूर क्रिएट कर ले, पर ये आपसे सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, ये आपसे फिजिकल डिस्टेंस तो जरूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेंटली आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, और यहाँ पर सोल्स सेपरेट नहीं हो सकती है, सोल्स का सेपरेट होना इम्पॉसिबल है। ओके, सो अगर ये आपसे दूर भी जाने की कोशिश करते हैं ना, फिजिकल डिस्टेंस भी अगर ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सोल या तो इनको खींच लेती है, या इनकी सोल आपको खींच लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप दोनों एक बॉन्ड में हो। ओके, और ये सोल टू सोल कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव द डेथ, ओके, देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
This is Ace of Cup. This is Ten of Cups. Two of Wands. Okay, this is Nine of Pentacles. Eight of Wands. And bottom is the Star. होप्स आपको अभी भी रखनी है। यहाँ पर आपके लिए पता है गाइडेंस भी आ रही है, द गाइडेंस इज द स्टार। ठीक है, जहां पर आपको बिल्कुल अपनी होप्स खत्म नहीं करनी है, होप्स आपको अभी भी अपने अंदर होल्ड करके रखनी है, गिव अप मत करो। ठीक है, अगर पता है क्या उन लोगों को सक्सेस मिलेगी यहाँ पर उस कनेक्शन में जो होप्स रखेंगे, जो गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप गिव अप कर दोगे, आप होप्स नहीं रखोगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में ट्रूली एक रीयूनियन, एक रिकंसिलेशन हो, तो होप्स आपको रखनी है। चीजें यहाँ पर जरूर बदलेंगी। आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि यस एक ना एक दिन ये व्यक्ति आएगा और आपको अप्रोच करेगा, तो यस वो चीज होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बट आपको पॉजिटिव रहना है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की यहाँ पर जरूरत है। एट ऑफ वैंड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं, यानी वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है। जैसे वो आपको कहीं दूर नहीं होने देना चाहते, वो आपको अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं आप उनके साथ रहें, इसी तरीके से उन्हें प्यार देते रहो, इसी तरीके से उन्हें केयर देते रहो, इसी तरीके से उनके साथ रहो, उनके लिए सब कुछ करते रहो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना एडिक्टेड हो चुके हैं, यानी जुड़ चुके हैं। एक एडिक्शन हो गया, एक हैबिट हो गई है उन्हें आपकी, और वो आपको बिल्कुल भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहते। ये आपसे अगर बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, तो भी आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखो तो इट इज लाइक टू ऑफ वैंड। ये नए रास्ते ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, आपकी तरफ आने के। ये नए रास्ते ढूंढते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है जैसे आपके अंदर वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क, वो पैशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है वो पैशन, वो स्पार्क। और आप बहुत अट्रैक्टिव एनर्जीज में इन्हें दिख रहे हो। आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपके आउटलुक से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनैलिटी से, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, या आपकी कॉन्फिडेंस, उससे इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है यार आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आपके अंदर ये बदलाव कैसे आ गए। ठीक है, तो यस उन्हें ये चीज फील हो रही है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का। ये आपको चाहे दिखा नहीं रहे हैं कि कितना तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन एक तड़प जरूर है इनके अंदर। पता है ये ना आपके पार्टनर की होता ना कि लव लैंग्वेज इसी तरीके की है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को। मे बी शायद ये इनके फैमिली बैकग्राउंड से आया है। ठीक है, जहां पर ना यस इट कैन बी फ्रॉम देयर फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि ये ना मे बी उन लोगों में से हैं जहां पर इन्हें लगता है कि अगर ये अपने लव को, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे ना, तो फिर आप इनको लाइटली लेने लग जाओगे, या आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव इनकी तरफ बदल जाएगा। तो ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स। आपने देखा होगा कि ये बहुत रेयर होता है कि ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शो करें, एक्सप्रेस करें, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, हमें कई बार बहुत जरूरत होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना अपनी फीलिंग्स को, तब जाकर सामने वाले को भी रियलाइज होता है कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं। तो अपने प्यार को शो करना भी एक वर्ड्स के थ्रू भी एक लव लैंग्वेज होती है, जो आपके पार्टनर को शायद नहीं आती है। तो यस ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट यस आप बहुत मायने रखते हो, बहुत वैल्यू है आपकी इनकी लाइफ में। आपको नहीं दिखाते ये व्यक्ति के आपकी कितनी कद्र करते हैं, या आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, बट डेफिनेटली आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी हो, जहां पर इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे ना, तो ये खुश रहेंगे, जिंदगी भर ये खुश रहेंगे। है ना, देखो हर किसी को ना प्यार करने वाला पार्टनर नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि अगर इन्हें वो प्यार करने वाला पार्टनर मिल रहा है, जो इनसे प्यार करता है, जो इनकी केयर करता है, जो इतना सपोर्टिव है, तो फिर उसे ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें रियलाइजेशन हुई हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई है, आपके लिए बहुत नजरिया बदला है इस व्यक्ति का। यहाँ पर भी अगर आप इनकी एनर्जीज को देखोगे ना, तो ये आपके प्यार को बहुत वेलकम कर रहे हैं, यानी ये लिटरली चाहते हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करें, इनसे बात करें। अगर आपको लगता है, देखो मैं तो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसी एनर्जी तो नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूंगी कि उनको एफर्ट्स डालने दो। आज तक क्या हुआ है ना, सिर्फ अकेले आप ही एफर्ट डालते आए हो।
बट नाउ इट्स देयर टर्न कि वो एफर्ट्स डाले, तो उनको एफर्ट्स डालने दो। यस, ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई एफर्ट आए, आपकी तरफ से कोई कॉल आए, मैसेज आए, बट मुझे लगता है कि ठीक है, लेट देम वेट। ठीक है, वो खुद मैसेज करेंगे, वो खुद आपको कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको ना बहुत लाइटली लेते आए हैं, बहुत हल्के में लेते आए हैं आपको, बट अब और नहीं, है ना, और नहीं। सो यस, ये व्यक्ति के अंदर इनकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन तो आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये व्यक्ति आगे चलकर ये भी सोचेंगे कि इन्हें खुद एफर्ट डालने चाहिए, खुद आपसे बात करनी चाहिए। और जो भी डिस्प्यूट्स आप दोनों के बीच में आए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ये व्यक्ति डेफिनेटली उन्हें भी खत्म जरूर करना चाहेंगे, मिटाना चाहेंगे उन गलत फहमियों को। ये क्लैरिटी भी देंगे आपको। ओके, चलिए कुछ यहाँ पर हम वो देखते हैं कि आखिर ये रियूनियन कब होगा आप दोनों के बीच में। ओके, सो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कब होगा मेरे व्यूअर्स का रियूनियन। ओके, सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ जनवरी। ठीक है, यहाँ पर जनवरी की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा कार्ड हम नहीं लेंगे, दैट इज एन ऑटम, बट विल टेक ओनली वन कार्ड, क्योंकि हमने वन कार्ड ही एक्सपेक्ट करा था, एंड दैट इज जनवरी। ओके, सो यस, मोस्टली लोगों के लिए रियूनियन और रिकंसिलिएशन की एनर्जी जनवरी के मंथ में बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए नाउ लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस। उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट वन, आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू। इतना मिस उन्होंने कभी किसी को नहीं करा, यानी ऐसे कनेक्शंस उनके पहले भी रहे होंगे, बट इस तरीके का कनेक्शन कभी नहीं रहा जहां पर वो इतने टाइम तक डिस्कनेक्ट रहने के बाद भी किसी को इतना याद कर रहे हो, है ना। सो इट्स लाइक दैट एनर्जी। आप इनके साथ नहीं होना, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप इनकी पावर हो, जब आप इनके साथ होते हो ना तो नहीं करते ये फील, लेकिन आप इनके साथ नहीं होना, ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ये इन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती है। ये चाहते हैं आप इनकी सिचुएशन को समझें। हो सकता है ये अगर आपके पास आए ना, या आपसे बात करें, तो ये अपनी सिचुएशन आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, ये आपको जरूर समझाना चाहेंगे कि क्या है इनकी सिचुएशंस, क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, क्यों आखिर ये आपको रियूनियन या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर मे बी जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं। लोगों की इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, और आपके पार्टनर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो होना तो चाहते हैं कि वो आपके साथ हो, आपके पास हो, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके कंट्रोल के बाहर हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, इनका बहुत मन कर रहा है मे बी आपको देखने का, एंड इन्हें रियलाइज नहीं था कि इनके दिल में इतना प्यार आपके लिए है, बट इस नो कॉन्टैक्ट ने शायद इन्हें ये भी रियलाइज करवा दिया है कि बहुत बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है। राइट, सो ये कुछ आज उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय एंड टेक केयर।